तो बात यही हो रही थी कि हमारे जब कई बार बहुत सारे उत्तर होते हैं हमारे पास, तो हमारा मौलिक चिंतन, मौलिक खोज ये समाप्त हो जाती है. दैट इज मेडिकल में भी हम लोग यही देखते हैं, सारे आंसर्स इट सीम्स वी हैव. पर अगर हम ध्यान से देखें तो प्रश्न उठता है कि डू वी रियली हैव. अगर कोई भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर हूँ तो आई कैन स्पीक अबाउट इट, नहीं है उत्तर. हमारे पास मूल कारण नहीं पता है हमको रोगों के. और ये जरूर है कि एक वर्केबल, जिसको कहते हैं पैच वर्क, वो है हमारे पास पैच वर्क सॉल्यूशंस. लेकिन मूल समस्या ये नहीं है कि ये रोग हुआ उसको हमने ठीक कर दिया. मूल समस्या है कि रोग होते ही क्यों हैं. अभी टेक इट फॉर ग्रांटेड होंगे ही, उसके स्पिरिचुअल आंसर्स भी हैं. आपने कोई कर्म किए थे पुराने पता नहीं कौन से युग में, और डॉक्टर कहते हैं नहीं पूर्व जन्म नहीं, इसी जन्म का कर्म है. आपने गलत हेरिडिटी में पैदा हो गए गलत चुनाव या एक्सीडेंट जो भी कह लीजिए, और आपका लाइफस्टाइल बहुत बेकार था, इस कारण आपको रोग हो गया. नाउ दिस इज ओके अगर हम केवल एक जीवन को एक मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण से समझना चाहें. जैसे ऐसी दार्शनिक बातें जिसमें लोग केवल प्रकृति के अनुसार चीज़ों को समझते हैं. समस्या इसकी ये होती है कि यदि सच में इतना ही है तो फिर जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है. जीवन अपने आप चल रहा है, कोई नियंता नहीं है, एक्सीडेंट है, चांस है, प्रकृति है. आप प्रकृति के नियम को समझ लो, उससे जितना नेविगेट कर सकते हो उसके अनुसार आप चलो. आग है, आग को छुओगे तो जलेगा, और आग की ऊर्जा को संचित करना सीख लोगे तो अपनी मोटर कार चलाओगे. यही अंतर है. तो प्रकृति को समझते जाओ, ये एक अप्रोच है. ये नहीं कि ये गलत है, ये एक अप्रोच है. लेकिन इस अप्रोच में प्रकृति कर क्या रही है, ये कौन सा खेल है, प्रकृति कहाँ से आई. ये जो मूलभूत प्रश्न हैं जिनको इसलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जीवन से इसका संबंध है. हमारा कोई रोल है कि नहीं है, हमारे लिए कोई दिशा, कोई लक्ष्य है कि नहीं है. अब आप बता रहे थे मेडिकल कॉलेज की बात थी. अब मैंने तो 16.5 17 वो मिनिमम एफएमसी ज्वाइन किया था. तो वो अनफॉर्चुनेटली वो उम्र ऐसी होती है जब आप एडोलेसेंट में प्रवेश कर रहे हो, तो बहुत सारे प्रश्न थे. तो मैं और मेरे एक मित्र था, हम दोनों लॉन्ग वॉक्स पे जाते थे. तब लॉन्ग ड्राइव्स का तो सिस्टम नहीं था और हम लोग यही डिस्कस करते थे कि जो हम कर रहे हैं ये केवल अगर एक केमिस्ट्री है और फिजिक्स है और बायोलॉजी है, शरीर हम काटापीटी कर रहे हैं और केमिस्ट्री के आधार से समझ रहे हैं, यदि यही सब कुछ है तो हम ये कर ही क्यों रहे हैं. मेरी ये समस्या थी कि इसका कोई गोल है कि ये गोललेस वॉयज है. और यदि गोल नहीं है तो हमारे पूना में पता होगा शायद कई लोगों को एफएमसी, अब पूना में एक ड्रग जॉइंट था, तो ऑलवेज होते हैं कुछ एक लड़के जो वहाँ जाते हैं. तो यदि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है, यूं ही चला जा रहा है, तो ये लोग तो ज़्यादा समझदार हैं जो वहाँ जा करके ड्रग्स लेके एक. सो आई नीडेड ए कॉज एंड पर्पस टू लिव. और वो पर्पस की मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा, अच्छा मनुष्य भी बन गया. और मान लो फौज में एयरफोर्स ज्वाइन करी मैंने, तो ये था कि नहीं बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, एयर मार्शल बन जाओगे. सो आई यूज्ड टू फील सो व्हाट एट द एंड. मतलब मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि जा कहाँ रहा हूँ. रास्ते में बड़े सुंदर दृश्य मिल जाएंगे, दैट इज मीनिंगलेस. आई वॉन्ट टू नो कि मुझे कहाँ जा रही है, गाड़ी ले जा कहाँ रही है. और इसको मैं कई बार इसका उदाहरण देता हूँ कि आप स्टेशन पे खड़े हैं, मित्र ने कहा चलो चलो स्टेशन देखने, आप चले आए, गाड़ी आई तो उसने कहा चलो चढ़ जाते हैं, आप चढ़ गए. तो कोई पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलो मालूम नहीं, ट्रेन जहाँ जा रही है हम जा रहे हैं. तो कोई ऐसा उत्तर देगा तो हम कहेंगे कैसे मूर्ख हो भैया, तुमको पता नहीं है ट्रेन कहाँ जा रही है और तुमको कहाँ जाना है, यही कहेंगे ना हम. पर जीवन की गाड़ी में तो हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, क्यों जा रहे हैं. चूंकि उसने हमको टिकट लेके बिठा दिया, हमें ये भी नहीं मालूम कि वो गाड़ी जा कहाँ रही है. तो ये प्रश्न थे, तो उससे ये जुड़ी है ये वार्ता.
तो फिर बहुत कुछ पढ़ा उस समय, वेस्टर्न फिलॉसफी, भारतीय दर्शन चिंतन घर में था ही, रामायण का, महाभारत, ये तो बचपन से हम लोगों ने, वेद भी थे घर में, उपनिषद, गीता, ये सारे शास्त्र पढ़े थे, और भी अन्य धर्मों के पढ़े। तो अब आध्यात्मिक चिंतन में भी उसका समुचित उत्तर नहीं मिलता था। आध्यात्मिक चिंतन कहाँ समाप्त हो जाता था? मुक्ति, मोक्ष। तो मेरी समस्या थी, इतना बड़ा खेल रचा करके अंत में आप कह रहे हैं कि इससे बाहर निकल आओ। बड़ा भयानक खेल है। गलती से आ गए या जिससे भी आ गए, कैसे भी आ गए, ये प्रश्न मत करो। चाहे वो कोई शैतान था, माया थी, कोई अघटन घटना हो गई, कोई अनहोनी हो गई, अब इससे बाहर आ जाओ, उसमें हम तुम्हारी सहायता करेंगे, संत महात्मा आएंगे, तुमको बाहर ले जाएंगे। तो मैंने कहा, ये ऐसा भगवान जिसने ये सारे संसार की रचना की, एक ऐसा खेल बनाया जिसमें हम उलझ गए, और ऊपर से हमें डॉक्यूमेंट दिखा दिया जाता है आपके कर्म हैं। तो हमारा ओरिजिनल कौन सा कर्म था कि हम इसमें गिर पड़े? तो ये सारे प्रश्न थे जिनका समुचित समाधान नहीं था। कार्मिक लॉ सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, एक हर किसी के अंदर एक न्याय का एस्पेक्ट होता है, वो चाहता है जीवन में न्याय हो। तो अब आपने क्या किया, न्याय को एक विसंगत बना दिया। विसंगत इस तरह बना दिया कि आपको अगर चोट लगी, एक्चुअली हो चुका है हमारे एयरफोर्स की बात है कि एक हमारा एयरमैन था, उसकी वाइफ को किसी ने छेड़ दिया। तो अब सबको जाके उसको, वी शुड मीट हिम विद जस्टिस। तो हमारे जो कमांडर थे उस समय, उनको ये था कि बड़े वो थोड़े पूजा पाठ करने वाले, पर नहीं, ये तो देखो कर्मों का हिसाब। मैंने कहा, ये कौन सी एक विचित्र कार्मिक थ्योरी है? आपको एक तो एक्सीडेंट हुआ किसी का, तो भी ये कह दिया कि कर्मों का हिसाब किताब है। अब जिसका एक्सीडेंट हुआ वो बेचारा टांग लटका के पड़ा हुआ है बिस्तर के ऊपर। अब एक तो उसका एक्सीडेंट हुआ, गलती भी उसी की, और जो ट्रक वाला शराब पी के चला रहा था, नहीं, उसका हिसाब अगले जन्म में होगा। ये कितनी विसंगत चीज है। आप कल्पना कीजिए कि हाउ क्रूड इट कैन बी। इवन आजकल ये बात होती है कि कोर्ट में कोई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक मानवीय सोच इस बात को स्वीकार करती कि अगर आप 2 जन्म 3 जन्म तो बहुत बड़ी बात है, 10 साल भी अगर कोई केस खिंच जाता है, तो एक मानवीय संवेदनशीलता ये कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कैसा न्याय है? लेकिन अब वो कहते हैं ना, दिल के बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है। तो एक कंफर्ट जोन बन गया कि नहीं होगा, अभी नहीं, कभी होगा। और यदि न्याय ही जीवन का प्रारंभ और अंत है, तो ये भी अजीब सा लगता है, क्योंकि जिसने कुछ कर्म किया भी, वो भी अज्ञान में किया। अधिकतर कर्म तो लोग अज्ञान में करते हैं, या तो अज्ञान में करते हैं, या उनके पास सामर्थ्य नहीं होता, इसलिए वो वीक होते हैं। जो कमज़ोर होता है वो ऐसी चीज़ें करता है जो नहीं करनी चाहिए, जिससे समाज में अव्यवस्था पैदा होती है, लेकिन वो कमज़ोर है। जितने लोग हैं जो वायलेंस करते हैं, किलिंग करते हैं, अक्सर मैं कहता हूँ दे आर वेरी वीक पीपल। जो स्ट्रांग होते हैं वो कभी वायलेंट नहीं होते हैं, वो प्रतिकार कर सकते हैं, महाभारत लड़ सकते हैं युद्ध अर्जुन की तरह, लेकिन वो कभी एक मीनिंगलेस वायलेंस कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रांग है, सक्षम है। जो कमज़ोर होता है वो वायलेंस पर करता है। तो अब वो कमज़ोर है, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो बात घूम फिर के वी डोंट हैव द आंसर। तो इसीलिए कई बार मैं जब श्री अरविंद को इंट्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके पर मैं कहता हूँ कि शेष प्रश्न, सारे उत्तर हैं किताबों में, लेकिन क्या कोई प्रश्न शेष है? तो यदि हमारे पास कोई प्रश्न शेष नहीं है, हम इससे संतुष्ट हैं, तो देयर इज नो नीड टू गो फर्दर, इट्स ओके। जीवन जैसा है, यदि हम उससे संतुष्ट हैं, चाहे व्यक्तिगत कारण से या एक स्वार्थ के कारण से। कई बार हम स्वार्थ के कारण संतुष्ट रहते हैं क्योंकि हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, और तब तक संतुष्ट रहते हैं जब तक हमारे जीवन पे चोट नहीं पहुंचती है, जो बहुत ही एक स्वार्थपरक चिंतन है, मुझे ऐसा लगता है। बुद्ध को देखिए, उनके व्यक्तिगत जीवन में तो सब अच्छा था। श्री अरविंद को देखिए, मतलब अति मेधावी, कैम्ब्रिज में जिनको फर्स्ट क्लास 32 भाषाओं के ज्ञाता, जो ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच ओरिजिनल में पढ़ सकते हैं, कोई तो अति मेधावी। और बड़ौदा, नेचुरली उनको जो वो थे
बड़ौदा की उस समय महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने चुन लिया और अच्छी तनख्वाह मिल रही है उस समय, 750 रुपए। लेकिन शेरविंद का ध्यान कहाँ है? राष्ट्र का उत्थान कैसे हो। और जैसे ही उनको एक नेशनल कॉलेज जो खुलता है कलकत्ते में, तो उसके लिए प्रिंसिपल का के लिए लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये उस नौकरी को बिल्कुल यूं छोड़ करके आ जाते हैं। त्याग तो सुना है, लेकिन ऐसा त्याग, कैन वी इमेजिन? उस समय के 750 में आप नील पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सैक्रिफाइस करने के लिए, राष्ट्र के लिए। कोई साधारण बात है? साधारणतः हम लोग कहेंगे अच्छा ठीक है राजा आप भी रखना, हम बीच बीच में आपको सलाह देते रहेंगे, या कॉलेज में आके हम थोड़ी आपकी व्यवस्था ठीक कर देंगे और फिर हम चले जाएंगे। एनीबडी वुड हैव एग्रीड? क्या सिंसेरिटी है, क्या सत्यनिष्ठा है, क्या त्याग है। ये तो सुना है कि लोग आध्यात्मिक निधि को प्राप्त करने के लिए जीवन का त्याग करते हैं, पर आप कुछ प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। श्री अरविंद के जीवन में हम देखते हैं कि आध्यात्मिक निधियां भी उनके जीवन में आ रही हैं, लेकिन वो और त्याग, मतलब मैं तो जब श्री अरविंद के जीवन को देखता हूं तो मुझे बस त्याग सुना है। मेरा जो मापदंड त्याग का था वो दधीची का त्याग था। आई हैव लाइक पर्सनली, कि जिसने अपने जीवन भर के तप का त्याग कर दिया, दान दे दिया। दधीची की कहानी हम सबको पता होगी, तो मैं कहानियों के विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। वो त्याग था, अद्भुत त्याग है। ऐसी कुछ एक कहानियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर त्याग की उन्होंने अपनी आध्यात्मिक निधि सब कुछ, केवल ये संसार सुंदर हो, दिव्य हो, उसके लिए उन्होंने त्याग दिया। मतलब अगर देखा जाए तो 1908 जब वो जेल में ब्रिटिशर गवर्नमेंट ले जाती है उनको, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो रिकॉग्नाइज कर लिया था, टू देयर क्रेडिट, जो हम भारतीय अभी तक श्री अरविंद के बारे में नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके पार्लियामेंट में इस पर पूरा एक डिस्कशन होता है श्री अरविंद के ऊपर, एंड दे डिक्लेयर ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया। यदि ये रहे तो भारतवर्ष को स्वतंत्र होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप उस समय की उनकी लेखनी, अभी झांसी की धरती से आ रहा हूँ, श्री अरविंद अपनी लेखनी में लिखते हैं कि श्री कृष्ण ने जिस राष्ट्र की स्थापना की थी, उनकी ऊर्जा और तेज को धारण करके अनेकों राजाओं ने रक्षण किया सीमाओं का, और उस तेज की अंतिम चिंगारी रानी लक्ष्मीबाई की चिता में समाप्त हुई। शी वॉज द लास्ट कैरियर ऑफ द फायर दैट श्री कृष्णा रिलीज्ड इन इंडिया। लास्ट कैरियर, जो उनकी गीता का जो ज्ञान है, वो अर्जुन से जो प्रारंभ होता, आप क्या उस समय फॉरेन पावर्स नहीं थी? श्री कृष्ण के समय भी कालियावन था, पर नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने सिक्योर किया था एक राष्ट्र को, और वो 3000 वर्ष के ऊपर तक उसको अनेकों राजाओं ने, जिनके नाम लिजेंडरी हो गए हैं, धारण किया अपने अंदर। और कई तो इसी क्षेत्र के विक्रमादित्य, देखिए उस तरफ अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, दे ऑल कैरिड दैट फायर इनसाइड। शिवाजी, एवरीवेयर। और अंत में रानी लक्ष्मीबाई, हु वाज द लास्ट बेस्टियन ऑफ दैट फायर, श्री अरविंद की लेखनी में है। अब 1857 के बाद आप देखिए 1900 तक, 1901-2 तक, यू विल नॉट फाइंड एनी सिग्निफिकेंट मूवमेंट। उसके बाद प्रारंभ होता है जो एक नए स्वतंत्रता संग्राम का एक नव उन्मेष। प्रारंभ तो हो गया था, और वो नव उन्मेष हम श्री अरविंद की राइटिंग्स पे पाते हैं। सो दे न्यू कि ये कौन है जो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा है। पहले उनकी लेखनी में है पूर्ण स्वराज, पैसिव रेजिस्टेंस, बॉयकॉट, ये स्वदेशी वंदे मातरम के लेखों में है। मच लेटर इसको अडॉप्ट किया गया और लोगों ने अलग अलग, श्री अरविंद की राइटिंग देयर इज एविडेंस। 1905 में वो ये बातें करते हैं। 1905 में वो हम सबको स्मरण करा रहे हैं कि हम कौन हैं, हमसे हमारा परिचय दे रहे हैं। अभी हमारा परिचय क्या हो गया? बड़ा सिमट सिकुड़ गया है। हम मराठी हैं, हम मालवा के हैं, हम तमिल हैं, हम गुजराती हैं। ठीक है, अच्छी बात है, वो उसका अपना एक औचित्य है,
लेकिन हम भारतीय भी हैं। मेरी कई बार समस्या होती है, पहले जो ट्रेन में, आप कहाँ से हैं, तो मुझे समझ नहीं आता है। तो कभी कभी मैंने ऐसा उत्तर दिया है, प्लैनेट अर्थ से हूँ। कोई समस्या है इसमें? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मेरे लिए धरती मेरी माँ है, बचपन से मैंने ये सीखा है। तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ कि प्लैनेट अर्थ में से हूँ? बचपन में जब उठते थे तो पहले हमें भूमि को स्पर्श करना सिखाया था। अब माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए कि प्लैनेट अर्थ से मैं पहले कनेक्ट करता हूँ। नहीं, फिर भी कहीं से, वैसे किस जगह से, तो कहता हूँ भारतीय हूँ, शुद्ध भारतीय। जन्म जन्मांतर भारतवर्ष में ही पैदा होना है, यदि भगवान मेरी इच्छा ग्रांट करे। कहीं मेरी जन्म लेने की इच्छा नहीं है। ऐसा क्या है भारत में? तो बताता हूँ कि जो कुछ संसार में है वो भारत में भी मिलता है अब एक्चुअली, लेकिन कुछ ऐसा है जो केवल भारतवर्ष में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। और ये मैं पूरे माता जी का ऐसा कुछ वो प्रावधान रहा है, कृपा नहीं कह सकता क्योंकि बाहर जाना कोई कृपा नहीं मानता मैं, लेकिन सारी दुनिया घुमा हूँ। पर यह सच है कि भारतवर्ष में एक ऐसी चीज़ है, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में, जो कहीं नहीं है। यहाँ जन्म के साथ श्रद्धा और समर्पण, त्याग, यज्ञ, ये तो हम माँ के दूध से पी करके बड़े होते हैं। हमें सिखाना नहीं पड़ता किसी को त्याग क्या होता है, तपस्या क्या होती है, समर्पण क्या होता है। ये तो असल चीज़ें हैं। श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा यदि व्यक्ति के अंदर हो तो वो, त्याग हो तो वो सब कुछ स्मैश होके नवनिर्माण कर सकता है। ये दो पावर्स जरूरी है। आप वास्तव में देखिए, ऐसे लोग हैं जो फेल हुए, फिर उन्होंने जीवन को विकसित किया। उनके अगर पूछा जाए क्या एक चीज़ थी जो उनके अंदर थी, दे हैड द फेथ दैट दे कैन डू इट। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं होती, डाउट होता, तो आप नहीं कर सकते हो। तो ये हमने बचपन से सीखा है। तो ये सब श्री अरविंद हमको स्मरण कराते हैं, हमारी ही अस्मिता, हमारा परिचय देते हैं हमसे कि हम किसकी संतान हैं, उन ऋषियों की संतान हैं। ये तो बाद में ये सब बना, एक रिलीजियस सेंस, ये सब बहुत बाद में आया है। अगर आप ऋषियों के जीवन को देखें, उनकी तपस्या को देखें, वो क्या क्या शोध कर रहे थे। अब मेडिकल की, अब एक छोटी सी चीज कहता हूँ कि आज की मेडिकल साइंस, मैं भी उसी का एक सिपाही हूँ। साइकेट्री में मैंने एमडी किया है, वो भी एफएमसी पुणे से। तो अब मेडिकल साइंस क्या बताती है? रोग है, रोग से कैसे बचना है। ये एक बैकडोर एंट्री है टुवर्ड्स हेल्थ। साइकेट्री में नॉर्मलसी की परिभाषा नहीं है, यानी आपको रोग नहीं है और अगर आप एबनॉर्मल नहीं हैं तो आप नॉर्मल हैं, और आप स्वस्थ नहीं कह सकते, निरोग है। भारतवर्ष में जो आयुर्वेदा डेवलप करती है बिल्कुल अपोजिट उपाय से। आयुर्वेद ऐसे डेवलप होती कि ऋषि मुनि ध्यान करते और प्रार्थना करते ईश्वर से कि मनुष्य की का जीवन बहुत छोटा हो गया है, इसलिए वो ना सुख को भोग सकता है, ना कोई लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा कुछ ज्ञान चाहिए जिससे वो सुख को भी प्राप्त करे। देखिए क्या है, टू बी हैप्पी इन लाइफ, टू एंजॉय लाइफ, एज वेल एज हैव अ गोल विच ही कैन रियलाइज। मतलब उसका इससे कोई प्रार्थना में ये है ही नहीं कि वो निरोग रहे। और सच है कि अगर हम हेल्थ सेंटर्ड अप्रोच हो रादर देन डिजीज सेंटर्ड, होल मेडिकल साइंस विल चेंज। थोड़ा थोड़ा आप उस तरफ आ रहे हैं, क्यों अब वो भी डर के आ रहे हैं, हार्ट अटैक ना हो जाए तो आप ये करिए। अब उसमें भी डर लगा हुआ है, कहीं मौत हमको भगा रही है ट्रेडमिल पर। दैट्स नॉट द वे, क्योंकि मौत हमें जीवन का लक्ष्य नहीं बता सकती। हम मृत्यु से डर करके वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन है तो पीछे वही चेस कर रही है ना, चाबुक लेके। लेकिन हम वॉकिंग किस दिशा में करेंगे, कहाँ जाना है, इसका तो नहीं बताती है मेडिकल साइंस, उसका वो विषय भी नहीं है। लेकिन ये आवश्यक है, और इसीलिए हम देखते हैं कि WHO की डेफिनेशन में स्पिरिचुअल हेल्थ जोड़ी गई 1960 में। बहुत कम लोगों को शायद पता हो, डॉक्टर बिस्त जिन्होंने ऐड किया था, वो जिपमर के एक समय फिजिशियन भी थे और पूर्व डायरेक्टर थे, फिर WHO में आए, और माता जी उनको माई फिजिशियन कहती थी। तो अब देखिए उन्होंने ये डायमेंशन ऐड किया। ये भारतवर्ष की देन है, होनी चाहिए।
तो इस प्रकार से अब जब हम श्री अरविंद के जीवन को देखते हैं तो वो क्या नहीं प्राप्त कर सकते थे, कौन सी निधि, आध्यात्मिक निधि उनके पास थी, जो लोगों को नाम, शोहरत, सब कुछ था, धन था, सब कुछ था, तो वो किस खोज में लगे हुए थे, ये प्रश्न करना चाहिए। और उन्होंने वो सब वेद, उपनिषद, गीता, ये केवल उन्होंने पढ़ी नहीं थी, ओरिजिनल संस्कृत में उस निरुक्त के साथ पढ़ी जो श्री कृष्ण उनको बताते हैं उनके इनर विजन में, कि वेदों का सही अर्थ तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये निरुक्त इज ए ग्रामर, जिसे एटिमोलॉजी, रूट्स, जब तक इस ग्रामर को आप नहीं पकड़ोगे इसका सही उत्तर नहीं मिलेगा। तो उस निरुक्त के आधार पर वो सीक्रेट ऑफ द वेदास, उपनिषद, गीता हम सबको देते हैं। तो वो सब उन्होंने ना केवल पढ़े थे, रियलाइज किए थे, पर कोई चीज थी जो अधूरी थी, और वो अधूरी यही थी कि एक, हम लोग बचपन से पढ़ते आए, आध्यात्मिक चिंतन की अब बात कर रहा हूं, जन्म मरण का ये तो फेर है, गाने भी हैं उस पर बने हैं, जन्म मरण का खेल है पगले, ऐसे पता नहीं कौन सी चित्रलेखा पिक्चर में गाना था। तो हमने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, सब माया है, माया बोल कर के हम लोग और ज़्यादा प्रबल रूप से और ये माया भी किसकी है और क्यों है, कोई तो प्रयोजन होगा ना, ऐसे थोड़ी है कि माया किसी ने हमको धोखा देने के लिए, भगवान थोड़ी धोखाधड़ी करेगा, ब्रह्म के ऊपर किसने इस माया को आरोपित किया। तो ये सारे प्रश्न जो हैं, जो हमारे ना धार्मिक चिंतन में मिलते हैं ना आध्यात्मिक चिंतन में मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ये फैक्ट है। और फिर लास्ट में मुक्ति, सबसे पहले तो जो प्रश्न था, मेरा प्रश्न था कि मनुष्य कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद लास्ट है, और लास्ट मतलब क्रिएटर कौन है? ईश्वर। मनुष्य लास्ट है, तो अजीब सा नहीं लगता है? कितनी अपूर्ण सी कृति है। कोई भी व्यक्ति, कितना भी हम दुनिया के सामने हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन लुक एट द हेल्पलेसनेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये क्रिएशन का पीक है, यानी कोई क्रिएटर का ये एक्चुअली ऐसा कहना कि मनुष्य लास्ट है, ये वास्तव में हम भगवान पर तोहमत लगा रहे हैं कि तुमने ऐसी कृति बनाई जिसको ये नहीं मालूम कि अगले क्षण क्या होने वाला है, जिसको कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं है, और हर कदम पे वो गिरता है, लड़खड़ाता है। उसको कितना भी आप बता दो बुरे कर्मों का परिणाम, पहले नरक में रोस्ट होगे, फिर यहाँ रोस्ट होगे, करेगा वो फिर भी वही कर्म उसके बाद वो कान पकड़ लेगा, चढ़ावा चढ़ा देगा, कहेगा शमन कर देगा। ये कौन सी प्रवृत्ति का मनुष्य है जिसका एक चरण पशुत्व में है और एक चरण मनुष्यत्व में आधा टिका हुआ डगमग डगमग, और देख रहा है वो देवत्व की तरफ। तो ये तो पूर्ण नहीं हो सकती कृति। और यदि ये दी एंड है क्रिएशन का, कि इसके बाद अब और कुछ नहीं है, आप मुक्ति को पा लीजिए, तो इट बिकम्स द होल एक्ट ड्रामा ऑफ दिस वर्ल्ड अपीयर्स इन एब्सर्डिटी। और इसीलिए ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि इट लुक्स लाइक, पुराना वर्जन तो इसका है, सबको पता है, शेक्सपियर का टेल रिटन बाय एन इडियट। मॉडर्न वर्जन ये है कि मानो किसी टीनेजर ने अपने बस रैश होकर के एक कहानी लिख दी, प्रीमेच्योर। अगर ये अंत है, पर यहां पर श्री अरविंद एक बहुत ही मौलिक चीज लाते हैं, बहुत ही मौलिक, कि मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग और पिक्चर अभी बाकी है। जैसे विकास क्रम से पत्थर श्वास लेने लगा, रेंगने लगा, उड़ने लगा, सोचने लगा, वैसे ही ये मिट्टी का ढेला अभी देव मूर्ति में गढ़ा जाएगा, फिर दिव्य मूर्ति में गढ़ा जाएगा। तब ये चीजें सेंस, देन दे मेक सेंस, कि आप कष्ट का द्वार इसलिए कि आपको चिजल किया जा रहा है, कोई आपके कर्मों का लेखा जोखा, आप उसको किनारे हटा दीजिए, पर जब कष्ट आ रहा है तो आपको चिजल किया जा रहा है। जैसे कोई आपको स्कल्पचरिस्ट, आप शिल्पकार, आप मूर्ति बनाता है पत्थर को, तो चिपिंग करता है। अगर पत्थर मुलायम है तो चिपिंग कम लगती है, और जब कठोर है तो हथौड़ा लगता है। तो ये पाप पुण्य नहीं है, ये
प्रोसेस है इवोल्यूशन की, विकास क्रम का जो एक बहुत नई और अद्भुत मौलिक चिंतन। अब इसके हिंट्स हैं, 10 अवतार की उसमें हिंट है। उसमें भी मुझे ये प्रश्न होता था कि 10th अवतार के बाद ऐसे क्या हो जाएगा कि 10वें अवतार के बाद 11वां क्यों नहीं आएंगे? तो उत्तर होता था कि धरती पर भगवान का राज्य स्थापित हो जाएगा। तो कैसा होगा वो भगवान का राज्य? इसका कहीं पर कुछ वर्णन नहीं है, बस ये कि म्लेच्छों का संहार होगा, घोड़े पर बैठ के तलवार लेके कल की अवतार हो, बस अंत। तो कोई ऐसी चीज तो हो रही होगी जो प्रीवियस अवतार ने तैयार की लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, जो कल की करते हैं, उसका हिंट नहीं है। अगर वापस वैसे ही स्थापित हो जाएगा तो ये तो सभी अवतारों ने किया है, लेकिन वी नो कि वो कालांतर में वो चीज डिजेनरेट करेगी, क्योंकि मनुष्य तो है ही अपूर्ण। तो कोई चीज है, क्योंकि ये 10 अवतारों की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो प्रलय के साथ अंत नहीं होती है। ऐसा नहीं कहा गया कल के अवतार आएंगे उस समय प्रलय होगी, लेकिन फिर एक नई सृष्टि, उसके बाद प्रलय का कुछ वर्णन नहीं है। क्यों नहीं प्रलय होगी? कोई चीज है जो नई आएगी जिसके कारण ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। ये सारे बहुत सारे गैप्स हैं नॉलेज में, और श्री अरविंद केवल हमारे आध्यात्मिक चिंतन के गैप्स को फिल नहीं कर रहे हैं, वो मेटीरियलिस्टिक सोच के भी गैप्स को फिल कर रहे हैं। दिव्य जीवन में उनका एक अद्भुत चैप्टर है, द इनडिटर्मिनेबल, द कॉस्मिक डिटर्मिनेट्स। अब इनडिटर्मिनेबल कौन है? अल्टीमेट रहस्य। उसको आप किसी भी, वो है नहीं है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो मन की परिधि में नहीं है। लेकिन आप चीजों में डिटर्मिनिज्म देखिए, क्योस के जगत में एक ऑर्डर कहां से उपज रहा है कि मिट्टी में आप वट वृक्ष का बीज डालते हो, वट वृक्ष बनता है। ऑफ कोर्स साइंटिस्ट बोलेंगे यू डोंट नो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। जीन्स हैं, अद्भुत हैं जीन्स, जिनके अंदर ना चेतना है ना संज्ञा है, पर उन ठीक स्विच ऑन स्विच ऑफ होती है। चांस है, अच्छा अद्भुत है चांस, कि ये चांस घटित होता होता पत्थर से मनुष्य बना देता है। उत्तर नहीं है ये, आप प्रोसेस बता रहे हैं। प्रोसेस इज नॉट द कॉज। ये हम लोग इवन मैटर को समझने में, या हमारे मेडिकल साइंस में भी, प्रोसेस इज नॉट द कॉज। प्रोसेस एक प्रक्रिया है, वो हम समझ सकते हैं कि आपके अंदर ये थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम डैमेज हो गया है, वायरीमिया के कारण तो कंपन हो रहा है और आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्लाक्स, ये हम समझ, दैट्स ए प्रोसेस। और प्रोसेस का आप कर सकते हैं निदान, लेकिन ये कारण नहीं है। कारण ओरिजिनल कारण होता है, ये इंटरमीडिएट चीजें कारण नहीं होती हैं। और इसको जैसे हम लोग स्टैटिस्टिकली करते हैं, तो अब मान लीजिए कोई कहीं पर जाता है, वहाँ जाकर के ज़्यादातर लोगों ने एक रंग के कपड़े पहने, बीमार हो जाए तो लोग कहेंगे इस रंग के कपड़े के कारण व्यक्ति बीमार हुआ। ये इस तरह की चीज़ें हैं। देयर आर इंटरमीडिएट कॉजेज बट दे आर पार्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन। वो चेन किसके हाथ में है, वो चेन का दूसरा सिरा कहाँ जा रहा है, इसके बिना हम मैटर को भी नहीं समझ सकते। तो श्री अरविंद केवल एक ऐसा आध्यात्मिक चिंतन नहीं ला रहे हैं कि वो आध्यात्मिक क्षेत्र में घूम रहा है, वो जड़ जगत को जोड़ रहे हैं। ही बिकम्स ए ब्रिज। एक्चुअली मेरे लिए तो मैटर भी रहस्य था, इट्स ए मिस्ट्री। फिजिक्स में बहुत मजा आता था। डॉक्टर तो बाय डिफॉल्ट बन गया, मम्मी क्या बनना है, डॉक्टर बन जा बेटा, वो तब माओ का ये होता था, अच्छा मम्मी डॉक्टर बन जाता, हो गया सिलेक्शन सब जगह, तो चलो एफएमसी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि एफएमसी में बाद में आपको फौजी अफसर बन जाओगे, पैसे वैसे मिल जाएंगे, तो ठीक है, मम्मी खुश हो जाएंगी। पर इंटरेस्ट फिजिक्स में था, पर मुझे हमेशा लगता था ये मैटर आया कैसे, उत्पन्न कैसे हुआ है। वी डोंट हैव एन आंसर टू बेसिक थिंग। तो श्री अरविंद का जो चिंतन है इतना व्यापक है कि वो केवल आध्यात्मिक जो कटी हुई है जीवन से उसकी बात नहीं करते हैं। उनका आध्यात्मिक चिंतन या दृष्टि इतनी समग्र है, इतनी व्यापक है कि वो हमको जड़ तत्व क्या है, जड़ तत्व का आध्यात्मिक जीवन से क्या संबंध है, बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान का हमारे और विकास क्रम का, इवोल्यूशन का हमारे आध्यात्मिक जीवन से क्या संबंध है, मन क्या है और हमारी साइकोलॉजी का आध्यात्मिक जीवन से क्या संबंध है, आध्यात्मिक जीवन का भी उच्चतम जीवन से क्या संबंध है, ये सारी चीजें हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में 56 भोग, इफ यू वांट टू आस्क मी, परोसते हैं। अब ये हमारी क्षमता है, हम
रसगुल्ला खा के चले जाएं, ऐसे भी लोग हैं। श्री अरविंद को पढ़ा, ये बहुत अच्छा लगा, दैट्स ओके। पर है वो 56 भोग की थाली। हर चीज पर जो दृष्टि डालते हैं उसको वो पूर्णता की ओर ले जाते हैं। मैटर की ओरिजिन क्या है, मैटर की परिसमाप्ति कहाँ है? मैटर की ओरिजिन इटसेल्फ इज समथिंग स्ट्रेंज। कहाँ है उसकी जड़ें? खोद रहे हैं साइंटिस्ट। अभी बोसोन तक पहुंच, जितना आप काटते जाओगे और जड़ें नीचे, बिकॉज इट इज इन्फिनिट। आप कितने भी इन्फिनिटेसिमल टुकड़े बना दो, यू विल स्टिल हैव समथिंग लेफ्ट। इन्फिनिट को आप नहीं डिवाइड कर सकते हैं। यू डिवाइड इन्फिनिट बाई एनी नंबर, इट इज स्टिल इन्फिनिट। तो अब वो ले जाते हैं इनकॉन्शियंस, इनवॉल्यूशन की बात करते हैं। ये सब अपने आप में एक पूरे वर्कशॉप के विषय हैं। तो मैं बस टच कर रहा हूँ कि अगर सच में, और ये उन्होंने एक चिंतन नहीं दिया है, एक दर्शन दिया है, रियल दर्शन। उन्होंने पूरा त्याग तपस्या का ये परिणाम है। ये पुस्तकें एक आध्यात्मिक महाशोध का परिणाम है। ये केवल एक मन को बहलाने के लिए नहीं है कि अच्छा एक नई चीज उन्होंने बता दी एक थॉट प्रोसेस से। और ना केवल उन्होंने ये हमारे सामने प्रस्तुत किया 56 भोग, हमें सिखाया कैसे खाओ। अगर तुम खाओगे तुम्हारी भी दृष्टि, हमारी भी दृष्टि कैसे बदल सके। योग और रिलीजन में यही मौलिक अंतर है। रिलीजन एक आपको बिलीफ सिस्टम है, ऐसा है वैसा है, आप मान लो। अब उसमें तो कई रिलीजन ऐसे हो जाते हैं कि अगर आप नहीं मानो तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। केवल वो रिलीजन, आइडियोलॉजिकल रिलीजन भी ऐसे होते हैं। केवल ये धार्मिकता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन है ऐसे रिलीजन। कट्टरवाद का आपको मानना है, आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिलीजन और योग में अंतर यह अध्यात्म है कि रिलीजन में मान लो और अध्यात्म में है जान लो। मन से नहीं, बन के जानो। क्योंकि किसी भी चीज को केवल मन से हम नहीं जान सकते। मन प्रारंभ करता है लेकिन कैन नॉट। और वो जो कड़ी है जो जोड़ती है मानने को, जानने को और बनने को, वो योग है। और श्री अरविंद ने इसलिए केवल एक दर्शन नहीं दिया, एक पूरा योग पथ दिया, इंटेग्रल योग, पूर्ण योग के नाम से, जिस पे चल के हम उन्हीं सत्य को का दर्शन कर सकते हैं, जीवन में वो प्रकट हो सकते हैं। उस रूपांतरण को हम अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। रूपांतरण क्या है? आप बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि एक मोल्ड है, उस मोल्ड के अनुसार जीवन हम जीते हैं। मन है, उसका एक मोल्ड है। फॉर इंस्टेंस मन के अंदर, मनुष्य के मन के अंदर समन्वयात्मक दृष्टि नहीं है, सुलभ नहीं है। वो या तो जड़ तत्व को देखता है या स्पिरिचुअल को, दोनों में बीच में वो डिवाइड करेगा। यू कैन नॉट सी देम एज ए यूनिटी। वो एक बड़े स्ट्रेच करके कंसेप्शन में कहीं यूनिटी को एक दूर कोई अजीब सी चीज, वननेस मन के अंदर है नहीं वो भूमि जिसमें वो वननेस को, एकत्व को समझ सके। वननेस को वो समझता है सेमनेस। दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन माइंड। लेकिन सुपर माइंड के लिए ये सहज सुलभ है। तो मन के रूपांतरण का अर्थ है कि वही समन्वयात्मक दृष्टि, समग्र दृष्टि जो भगवान की दृष्टि है। भगवान ये नहीं कहते कि ये मिट्टी का ढेला है, आई डिस्कार्ड इट, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जीना है। वो डिस्कार्ड कर देंगे तो क्या होगा, वो तो पता ही है आपको। रामायण की कहानी है कि राम जी के नाम लिख करके पत्थर तैर रहे हैं। तो पढ़ी होगी ये कहानी। हनुमान जी देख रहे हैं, राम जी एक दिन रात को ये मेरा नाम लेकर करके लिख रहे हैं और ये पत्थर तैर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो आकर के वो एक पत्थर हाथ में लेके डालते हैं, समुद्र में डूब जाता है। फिर डालते हैं, डूब जाता है। हनुमान जी देख रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आपकी दुविधा मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये दो अलग बातें नहीं है, एक ही बात है। क्या एक बात है? आपके नाम लेने से पत्थर तैर रहा है और जो आप अपने हाथों से छोड़ देंगे वो डूब जाएगा। इसमें समस्या क्या है? अब ये देखिए, सोचे कि बिना भगवान को जाने हम मैटर को नहीं समझ सकते हैं। अभी स्कूल के बच्चे हैं, ये एक सीमित दृष्टि की बात बता रहा हूँ। सीमित से असीम की ओर, दैट इज रूपांतरण। सीमित दृष्टि बच्चों को सिखाया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं। वाटर क्या है तो लिख देते हैं
H2+O, फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अब कोई पूछे उनसे कि ये कॉम्बिनेशन से वो चीज क्यों बनती है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज पानी की हैं, असल क्वेश्चन तो ये है, तुमने तो कंपोजिशन बताया, इस कंपोजिशन से ये कैसे बन जाता है, ये मिस्ट्री है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं एग्जिस्टेंस इज द फर्स्ट मिस्ट्री, कॉन्शियसनेस इज द सेकेंड मिस्ट्री। तो इस प्रकार से मृत्यु के बारे में, जीवन के हर एस्पेक्ट के बारे में मां श्री अरविंद ने एक बिल्कुल नवीन दृष्टि दी है। छोटे से छोटा, जन्म से लेकर, कंसेप्शन से लेकर मृत्यु और मृत्यु के पार, ऐसे से प्रश्न किए लोगों ने कि क्या हम बच्चे को जन्म से पूर्व उसके कैसा चरित्र होगा, क्या होगा, हमने तो सब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ी है, क्या हम प्रभाव डाल सकते हैं? अभिमन्यु की कथाएं लोग कहते हैं अभिमन्यु अष्टावक्री हमारी कपोल कल्पित कहानियां हैं। माता जी कहती हैं डाल सकते हैं, और वो उसका कारण बताती हैं, उसका उपाय बताती हैं। कंसेप्शन, और देखिए वर्ड में ही है कंसेप्शन, गर्भ धारण, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? माता पिता कंसीव करते हैं, कहाँ? हम एक बच्चे को लाएंगे इस संसार में, ऐसे नहीं बोलते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा होगा, उसके बारे में उनकी एक कल्पनाएं होती हैं, कंसेप्शन होता है वो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड देन मैनिफेस्ट इन द फिजिकल। वो भूल गए हैं, कैकशी भूल गई है कि मैं अपने बच्चे को दैत्यराज बनाना चाहती थी। उसने एम्बिशन का कंसेप्शन बो दिया है, और वो कंसेप्शन रावण बनता है। वहीं शिवाजी राजे की जो माँ है, उन्होंने एक अलग कंसेप्शन बोया है अपने बच्चे के अंदर। तो ये कंसेप्शन के बाद बच्चा बड़ा होता है, एक एक कदम पे वो बताती हैं पालन पोषण, शिक्षा क्या होनी चाहिए, भोजन आहार क्या है, निद्रा क्या है, स्वप्न क्या है, विवाह क्या है, जिसको हम कहते हैं जॉब कैरियर कर्म वो क्या है, और अंत में जिसको हम कहते हैं मृत्यु, क्या वो अंत है? जो जा रहा है उसको कैसा होना चाहिए, जो वापस रुक गए हैं, समस्या तो उनकी है, जो चला गया वो तो टाटा बाय बाय अपनी यात्रा पर है, उनको किस तरह से जीवन के साथ, या जो चला गया उसके साथ कैसे क्या वो उसको हेल्प कर सकते हैं डिपार्टेड को? पुनर्जन्म क्या है, क्या प्रयोजन है उसका, आध्यात्मिक जीवन क्या है, लार्जर कंटेक्स्ट में उसका क्या अर्थ है, क्या हम आध्यात्मिक जीवन को दैनिक जीवन के साथ जोड़ सकते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से मां श्री अरविंद बताते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, डोंट यूज द वर्ड स्पिरिचुअल, क्योंकि ये वर्ड से हम अचानक समझते हैं कि कोई दाढ़ी वाले बाबा हैं जिन्होंने एक आंख मूंदी हुई है। पता नहीं आंख क्यों मूंदते हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, और आंख मूंद के देखना पहली अवस्था हो सकती है, लेकिन खुली आंख से भगवान को सर्वत्र देखना ये होना चाहिए। मरी जाए, कोई आए, मित्र आए, शत्रु आए, आप देख के कहो कि कृष्ण आ रहे हैं, ये मूल सत्य है। अब हम व्यवहार करेंगे, अगर युद्ध करना है तो युद्ध करेंगे, लेकिन घृणा नहीं लाएंगे। तो अब एक हम लोग की मानसिकता में आ गया आध्यात्मिक जीवन, इमीडिएटली लोग कहते हैं मेटीरियल लाइफ को छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। आपको संबंध जैसे जोड़ा है उसको चेंज करना है, एक नया संबंध जोड़ना है, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि आपकी चेतना जब बदलेगी तो आप एक नया संबंध जोड़ोगे। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अब मैं आश्रम आया तो उसके पहले 21 साल फौज में नौकरी की, डॉक्टर तो अभी भी हूँ, तो पूछते थे लोग आपने कैसे छोड़ दिया? तो लोगों को लगता था कि बहुत बड़ा त्याग करा। मैंने कहा त्याग नहीं किया, मैंने तो वो गुड़ की मिठाई छोड़ी है और सामने जो है वो राजभोग है। त्याग तो तुम कर रहे हो, गुड़ की मिठाई से संतुष्ट हो रहे हो, तो मुझे जो मिल रहा है वो तो अकल्पनीय है। तो त्याग तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा शब्द है। तो फिर मुझे अच्छा मटेरियल लाइफ आपने छोड़ दी? मैंने कहा नहीं, मैं अपना पैंट शर्ट नॉर्मल कपड़े पहनता हूँ, मैरिड हूँ, मेरा बच्चा है, और भोजन करता हूँ, खेलने जाता हूँ, सिनेमा भी कोई अच्छा हो तो देख लेता हूँ, हमारे आश्रम में भी दिखाया जाता है, खेल भी खेलता हूँ। तो लोग पूछते हैं फिर, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ से हम समझते हैं कि इन चीज़ों को छोड़ के एक रंगा कपड़ा पहन करके आप आँख मूंदना जरूरी है। साथ में एक कमंडलू, आजकल कमंडलू की जगह एक दान पात्र आ गया है, दान पेटी होनी चाहिए, और आप माया से छुटकारा पाओ और यहाँ पर माया डिपॉजिट कर दो।
ये इसको कहाँ से हम कैसे इस जाल में फंस गए, मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, क्योंकि जब ओरिजिनल स्टोरी जब ऋषियों की भी पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, इवन स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है। अगर भारत के पुरातन हमारे ऋषि जो थे, दे वर क्रिएटर्स, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, सारे ऋषि थे। अगस्त ऋषि सेलेस्टियल वेपन्स देते हैं श्री राम को, विश्वामित्र शस्त्र विद्या सिखाते हैं, पॉलिटिकल साइंस सिखाते थे। वशिष्ठ ऋषि से वो पूछते हैं कि मैं क्या करूं, क्या मेरा एक्शन उचित होगा, तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति, सब तो ये ऋषि बताते थे। श्री कृष्ण जो योगेश्वर हैं वो तो मतलब अद्भुत है, बांसुरी भी बजा रहे हैं और खेल भी खेल रहे हैं और रथ भी चला रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं। दिस वॉज अवर आइडियल। तो ये जो आइडियल एक स्पिरिचुअलिटी का जो बन गया, पहले तो हमको इसको, ये एक विकृत आइडियल है, ये कहाँ से आया कैसे आया उसमें चर्चा ना करें। श्री अरविंद बात करते हैं इसकी मायावाद का, जो एक सब माया है, सब माया है, ये एक बड़ी अननेचुरल सी चीज है। तो एक नया आइडियल, पहले तो कि हमको भगवान को पाने के लिए ये मटेरियल लाइफ को छोड़ना नहीं है, हमको उसको नए ढंग से देखना और नए सिरे से जुड़ना है। नेचुरली जैसे हम अभी जुड़े हैं वो तो दुख पीड़ा कष्ट चित अज्ञान अंधकार से जुड़े हैं। अब इसको हमको नए सिरे से जुड़ना है, और वो नए सिरे से जुड़ने का प्रारंभ एक मेंटल आइडिया से हो सकता है, लेकिन उसका अंत चेतना के रूपांतरण से ही होगा। मेंटल आइडिया से ऐसे हो सकता है कि याज्ञवल्क्य से जब पूछा कि उनकी पत्नी ने पूछा, मैत्रेयी ने, कि पत्नी को क्यों प्रेम करता है कोई, बच्चे को क्यों प्रेम करता है, राष्ट्र को क्यों प्रेम करता है, तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वन डज नॉट लव द वाइफ फॉर द सेक ऑफ द वाइफ बट फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ। स्व के लिए प्रेम करता है। अब ये देखिए कितनी अद्भुत बात है, जैसा हमारा स्व होगा वैसा हमारा प्रेम होगा। अगर हमारा स्व पशु जैसा है, हम जीवन को यही समझते हैं कि खाओ पियो मौज करो, तो उसका संबंध भी अपनी पत्नी पति बच्चे के साथ वैसे ही होगा। अगर हमारा स्व मनुष्य जैसा होगा तो हमारा संबंध मनुष्य जैसा होगा। यदि हमारा स्व देवत्व को धारण करता है तो हमारा संबंध भी देवताओं की तरह होगा। अगर हमारा स्व असुर जैसा है तो असुर जैसा संबंध होगा, और अगर हमारा स्व दिव्य है तो दिव्य जैसा संबंध होगा। तो ये जो चेंज ऑफ द सेल्फ फ्रॉम द ईगो सेल्फ टू द डिवाइन सेल्फ, दिस इज द फर्स्ट ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन। ईगो सेल्फ तो एक बाहर बिल्डिंग के अंदर जो बिल्डिंग है उसके बाहर एक वो कहते हैं ना खंबे लगे हैं और वो लगाते हैं इसके फोल्डिंग, बिल्डिंग जब अंदर उस पर काम चल रहा होता है, वो रियल चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें श्री अरविंद हम लोगों को बताते हैं कि रियल सेल्फ हमारा क्या है, डिवाइन सेल्फ है। केवल वो आत्म तत्व नहीं है जो, वो तो जरूरी है जानना, लेकिन इन अवर, अब कहते हैं लोग वी आर द डिवाइन, वी आर दैट, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि इसको त्याग दो। डिवाइन तो हर चीज में समाया हुआ है, उसने तो किसी चीज को त्याग नहीं किया है, लेकिन बड़े अद्भुत ढंग से संबंध जोड़ा है। दैट वी हैव टू रीडिस्कवर। और यही पूर्णता ही पूर्ण योग का विषय है, जो प्रारंभ होती है मनुष्य की इस अभिप्सा के साथ कि जीवन जैसा है उससे हम नहीं संतुष्ट हैं। इसलिए नहीं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई कठिनाई है। अब आई हैव टर्न माई पर्सनल लाइफ इज मोर देन फुलफिल्ड। बहुत अच्छी बात है, एयरफोर्स में अच्छी खासी पदवी, विंग कमांडर, और वो तो खुद ही छोड़ी मैंने, डॉक्टर, एफएमसी। आई डोंट नीड एनीथिंग दैट वे बाहर से, लेकिन जीवन अपूर्ण है, ये सत्य है सामने में। तो जीवन जैसा है, इंद्रिय हमारी कितना कम, हम देख नहीं पाते किसी के चेहरे के पार अंदर। कान 20 to 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में सुन सकते हैं, प्रकाश की केवल 7 छोटी सी तरंगे देख पाते हैं। अब सोचिए सब जब रूपांतरण हो इसका, तो जीवन को हम नई दृष्टि से देखेंगे। अब डॉक्टरों को ये नहीं करना पड़ेगा तब कि प्लाक रिमूवल के लिए वो इतने सारे एपरेटस एंजियोग्राम करें। इफ यू कैन सी इट, एंड उसके साथ में वो शक्ति भी जो हील कर सके, ऐसी ऐसी ऊर्जाओं के स्रोत हैं हमारे अंदर जो हम नहीं जानते, अपरिचित हैं उनसे। ये सब कुछ श्री अरविंद के ऑल कॉम्प्रिहेंसिव दिव्य जीवन के वो
लाइफ को त्यागने की बात नहीं करते हैं, वो दिव्य जीवन की बात करते हैं, जीवन के आरोहण की बात करते हैं, जीवन के रूपांतरण की बात करते हैं। तो ये सब कुछ वो उन्होंने हम सबके सामने, संसार के सामने प्रकट किया है। अब पढ़ना ना पढ़ना, उस पर चलना ना चलना, ये हम लोगों का कर्म है। एंड टू ईच हिज ओन, टू यूज ए मॉडर्न फ्रेज, ये यहाँ पे जाके रुक जाती है। और लेकिन एक बात समाप्त करने के पहले कि लेकिन अभी हम इसको बड़े सरलता से ले रहे हैं, अरे ठीक है, अच्छी बात है, होगा, जब होगा तब देखेंगे। एक श्री अरविंद की कविता है ड्रीम बोट, उसका आशय कुछ इस तरह किया है कि भाई आप बैठे हैं, गाड़ी आई आपको परफेक्शन की ओर ले जाने के लिए, एक नाव आई, क्या चलोगे? भैया जब वो थोड़ा बच्चे बच्चे की शादी हो जाए फिर देखेंगे। फिर आई, चलोगे, शादी हो गई, पोते का मुंह तो देख लें। अरे वो मृत्यु का देवता नहीं है, वो दिव्य जीवन की ओर ले जा रहा है आपको, ये नहीं कह रहा है कि ये छोड़े। अब पोता हो गया, अब पोता ना इंजीनियरिंग कॉलेज में बस होने वाला है उसका एडमिशन, उसकी बहू आ जाए बस संतुष्ट हो जाएंगे। ये तो हमारी सीमा है। अब बताइए, और घर हमारा बन रहा है वहां पे, पता है 4 दिन बाद एक टांग लटकी हुई है घर तो वहां बन रहा है जो थैंकफुली हम लोग कवर में नहीं डालते। घर तो वहां बन रहा है आपका, लेकिन घर बन जाए बस। अरे हमारे बच्चों के लिए हम इतना जरा जमा कर लें, बच्चे भी वेट कर रहे हैं, पापा ने बहुत जमा किया है, कब जाएंगे। विल में लिखा नहीं है उन्होंने अभी तक, सब प्लानिंग चल रही है बैक डोर में। मतलब बाहर से सब अच्छे होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं सब बच्चे एक जैसे होते हैं, पर है, अरे क्या वो इतने असक्षम हैं? बहुत सुंदर बात किसी ने कही है, पूत कपूत तो को धन संचय, पूत सपूत तो को धन संचय। ठीक है, धन हो गया, खेल लिए अब कोई उच्चतर चीज की बात की जाए, पता नहीं क्यों एक ये तमसी है, दैट्स ऑल। क्यों हम एक समय के बाद भी, और माता जी कहती हैं कि काल का चक्र घूम रहा है अब बहुत तीव्र गति से। अब तो ये हम खुली आंख से देख सकते हैं, 2014 से बहुत तीव्र गति से, 1960 से काल चक्र बहुत एक अलग गति से घूमना शुरू हुआ है। स्पेस एज, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, कई चीजें, शिव तांडव भी हुआ है, और साथ में नई सृष्टि की एक पुकार, चीख पुकार, कितने सारे परिवर्तन। लेकिन माता जी के अराइवल के सेंटेनरी 2014 से, और कई जगह मैं इसको 2012 से कह रहा हूँ कि 2028 तक एक जो कालखंड है बहुत तीव्र गति से घूम रहा है। और ये क्या कर रहा है, ह्यूमैनिटी को 2 भाग में सेपरेट करता जा रहा है। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो बता के नहीं करता है कि ये आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सेपरेट कर रहा है। एक और वे जो पुराने जीवन से, जीवन जैसा है उससे जुड़े रहना चाहते हैं, एक जो कहीं ना कहीं नए जीवन की ओर देख रहे हैं। और ये और बढ़ेगा, ये एंड दी एंड नहीं है, ये बार बार ये साइकिल्स आएंगी। और जो चुनाव करके इस तरफ आ जाते हैं वो राजा सत्यव्रत की नाव है जिसमें आप एक नए युग की ओर जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। और जो नहीं बैठते हैं, पकड़े हुए हैं, जो जैसा जीवन चल रहा है चलने दो, फिर वो तो महाविनाश का आमंत्रण है। क्योंकि जब कालखंड बदलता है, युग बदलता है, ये तो स्पष्ट हो रहा है कि युग बदल रहा है। इसको हम अब कितना भी सांत्वना दे दें, जो लोगों ने ये 2 जनरेशन देखी हैं, जैसे मैं हूं, आप उसमें से हैं, जो जिन्होंने नहीं देखी है पुरानी जनरेशन, वो नहीं समझेंगे। जिन्होंने ये 2 जनरेशन देखी हैं वो ये स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि चीजें वैसी अब नहीं हैं, और आप कितना भी कर लें आप वहां नहीं जा सकते हैं। दक्ष प्रजापति का सिर चला गया है, आप जोड़ेंगे, बकरी का सिर होगा, पीछे की ओर देख रहा होगा। यू जस्ट कांट गो बैक इन टाइम। और अब केवल एक भविष्य की ओर दृष्टि मनुष्य को रखनी है, और वो सारा भविष्य श्री अरविंद ना केवल बता रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और उसकी ओर जाने का मार्ग बता रहे हैं। श्री अरविंद इज द ल्यूमिनस फ्यूचर।
मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओन रियलाइजेशन. सब कुछ उन्होंने थाल बना के परोस दिया है. इट्स अप टू अस. तो माता जी कहती हैं स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है सारी समस्याओं का. और लेकिन वो कहती है केवल इतना है तुम्हारे अंदर एक यस स्वीकृति, और यदि नहीं स्वीकार करोगे तो 2 मैसेज उसके साथ समाप्त करूंगा. माता जी हर साल न्यू ईयर मैसेज देती थी. एक मैसेज जो करीब 50 वर्ष पहले का मैसेज है, उसमें माँ कहती हैं मेन, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, मनुष्य, राष्ट्र, महाद्वीप, द चॉइस इज इम्पेरेटिव. चुनाव आवश्यक है, आवश्यक भी नहीं है, इम्पेरेटिव. आपको करना ही है चुनाव. चुनाव ना करना भी चुनाव है. श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में वो घड़ी की अर्जुन तू युद्ध नहीं लड़ेगा, ये भी तेरा चुनाव है, इसके परिणाम होंगे. चॉइस इज इम्पेरेटिव. ट्रूथ और द एबिस, सत्य अथवा रसातल. और दूसरा मैसेज है द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस. चेतना का परिवर्तन, उस पर पृथ्वी का भविष्य निर्धारित है. एंड द चेंज इज बाउंड टू कम. और ये निश्चित है कि आएगा. बट इट इज लेफ्ट टू मैन टू डिसाइड. एक चीज है जो मनुष्यों के हाथ में छोड़ दी गई है. थोड़ा अर्जुन तू लड़ेगा, नहीं तो करना तो मुझे है, मैं बना लूंगा, वो तो मैं पैदल सैनिक को उठा करके अपना काम करवा लूंगा, और कुछ नहीं तो मैं अकेला सक्षम हूँ भीष्म इत्यादि से निपटने के लिए. ये दिखाते हैं ना, जब एक समय भीष्म खड़े हो जाते हैं कि अर्जुन का वध करूंगा, वो कहते हैं तू भूल गया है कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ, ये रथ का पहिया काफी है. तो मैं वार करते हैं और सब असक्षम हो जाते हैं. तब श्री कृष्ण बताते हैं मैं ही आदि और अंत हूं, तेरा कोई भी अस्त्र मेरे ऊपर कार्य नहीं करेगा. ये सच है कि मैंने शस्त्र ना उठाने का प्रण किया है, लेकिन यह भी सच है, उससे बड़ा सच कि मैंने अपने भक्त को प्रश्रय देने का प्रण लिया है, और यह उससे भी बड़ा सत्य है. तो द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द चेंज इज बाउंड टू कम, बट इट इज लेफ्ट टू मैन टू डिसाइड. क्या मनुष्य के हाथ में छोड़ा गया है, वेदर दे विल कोलैबोरेट विद द चेंज. परिवर्तन के लिए वो सहयोग देंगे, योग नहीं है ये, सहयोग ही बस करना उतना काफी है. और द चेंज विल बी थ्रस्ट अपॉन देम बाय द पावर ऑफ क्रैशिंग सर्कमस्टेंसेस. कि परिवर्तन उनके ऊपर थोपा जाएगा, भगवान थोपेंगे. क्रैशिंग सर्कमस्टेंसेस. कुछ दिन पहले की बात है, बार्सिलोना में मैं था, तो वहाँ वो लोग सब, यूरोप में त्राही त्राही हो रही है, अभी सारा वार हो रहा है, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, भारत का तो पर्यटन बढ़ गया है, क्योंकि अब सब आई एक्चुअली नो पीपल जो अब भारत चलो. क्यों? क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ठीक है. यूरोप में ठंड पड़ेगी, अब आपके पास वहाँ बिजली कटिंग, ये सब प्रारंभ हो गया ना, जो हम लोग पीछे छोड़ आए हैं. तो बिजली कटेगी आपकी, इतनी स्काई रॉकेट हो गए हैं प्राइजेस. पॉलिटिशियंस आर डूइंग इट, और उसके कारण बहुत ही एक प्रकार का आक्रोश जनमानस में है. तो मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा आप लोग ऑल्टरनेटिव एनर्जीज के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आप क्यों अरब के तेल के पीछे पड़े हुए हैं? कब से ये चीज, सोलर एनर्जी, सी एनर्जी, दीज आर दी फ्यूचर. वो तेल का तो 40 साल में समाप्त होने वाला है. अक्सर लोग पूछते हैं इस वर्ल्ड का क्या होगा, तो ये वर्ल्ड तो अपने आप, इसने अपनी राइटिंग लिखी हुई है कि आई एम गोइंग टू क्रैश, यू डोंट वरी अबाउट इट. आप फ्यूचर की ओर देखिए कि आपको क्या क्या करना है, तो वो तो आएगा, क्रैशिंग सर्कमस्टेंसेस से आएगा. कब तक आप राष्ट्र अपने अहंकार को पकड़ के बैठेंगे? अब देखिए कितना सुंदर भारतवर्ष में अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं उनको कि हम अपने इंटरेस्ट को देखेंगे. आप चाहते हो कि यूरोसेंट्रिक विजन से हम चले, ऐसा नहीं होगा. अब ये चीजें, पावर ऑफ क्रैशिंग सर्कमस्टांसेस, वो कल जो राजा था आज गिर रहा है. ये दिस व्हाट विल हैपन. और अंत में बहुत परम सांत्वना देने के लिए माँ कहती हैं ए न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न. 1956 के बाद ये न्यू, एक नया जगत जन्म ले चुका है. इन ऑल कंट्रीज देर आर मैन हु फील इट, हु नो इट, एटलीस्ट फील इट. सब जगह संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं महसूस करते हैं.
इट इज टू देम वी कॉल विल यू कोलैबोरेट। ये कुछ ऐसा है कि कान्हा का जन्म हो गया है, कोई कोई है जिनको महसूस हो रहा है धरती के अंदर कुछ परिवर्तन है, हवा चल रही है कुछ अलग, और उन्हें पुकारा जा रहा है। ये योग खासकर मैं ये कह दूं, ये नंबर का गेम नहीं है, ये कोई नया धर्म नहीं है कि कितने लोग जुड़ गए हैं, कितने लोग जुड़ गए हैं उसके हिसाब से माइकल जैक्सन के सबसे बड़े फॉलोअर होंगे, शाहरुख खान के महक में। ये नहीं है हम लोगों का काम। कुछ सदैव जो नई चीज प्रारंभ होती है और जितनी ऊंची होगी उतने कम लोग होंगे, बल्कि ये मान के चलिए यदि कम लोग हैं तो सही चीज है। बहुत भीड़ लगी है जिस दुकान पर, जहां हर कोई दे करके टके शेर खाजा टके शेर सोना, कहानी पढ़ी होगी, हालांकि कहानी कम्युनिज्म के ऊपर है लेकिन बड़ी सुंदर कहानी है कि मत जाइए वहां जहां फ्री चीजें मिल रही हैं, जिनको जाना है जाने दीजिए। लेकिन जहां कम लोग हैं, इसका अर्थ है कि कुछ अच्छी चीज हो रही है, सच्ची चीज हो रही है। लेट अस ट्राई पुट अवर एग्स इन दैट बास्केट। सॉरी, मैं तो बिना उसके ही आपने कुछ कह दिया यहाँ पे तो उससे ही प्रारंभ हो गया कि कुछ आपने बोला, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ महर्षि अरविंद के बारे में बताइए, कुछ उनके दर्शन के बारे में बताइए, कुछ जो नॉर्मल रिलीजन। तो अब पता नहीं, सारा आ ही गया, मोरलेस कवर हो गया। पर अगर प्रश्न है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर।